लोकतंत्र पर जो लगातार जो अटैक्स हो रहे हैं, इस मामले को क्यों हम बार बार उठा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी? क्योंकि जो है आज़ादी के आंदोलन से लेके कांग्रेस के लीडर और देश के अलग अलग पार्टियों के लीडर भी ये ख्वाब देखे थे कि हमारे देश में बेखौफ आज़ादी रहे, हमारे देश में टोटल डेमोक्रेसी रहे, हमारे देश में डेमोक्रेसी सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर नहीं, डेमोक्रेसी समाज में भी रहे। तो हम लोग ये स्टेप बाय स्टेप इस व्यवस्था को मजबूत करते हुए आए। और अगर आप हर स्पीयर में, हिंदुस्तान की हर वॉक ऑफ लाइफ में आप देखेंगे तो जो है हमारा नेचर जो है ना बहुत ही डेमोक्रेटिक रहा है। पिछले 8 साल से क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? आपको बोलने की आज़ादी नहीं, आपको बात करने की आज़ादी नहीं। पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है? पार्लियामेंट के अंदर जो हम लोग नोटिसेस देते हैं उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हम जो मुद्दे जन के, जो मुद्दे अवाम के जो उठाना चाहते हैं उस मुद्दों को उठाने नहीं दिया जाता। पार्लियामेंट का मतलब ही ये होता है कि पार्लियामेंट में सरकार अपना एजेंडा लेके आती है। कैसे लाती है सरकार अपना एजेंडा? बिल्स के फॉर्म में लाते हैं, हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, कई बार सपोर्ट करते हैं, कई बार जो हम लोग उसके विरोध में भी खड़े रहते हैं। लेकिन पार्लियामेंट का मतलब ये भी होता है कि जो विपक्षी पार्टियां जो हैं उनका जो एजेंडा है, जो उनको लगता है कि बहुत ही ये महत्वपूर्ण एजेंडा है, इसको लेके आना चाहिए, मुद्दों को रेस करना चाहिए, ये मुद्दे जो हैं अवाम के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो उसको भी पार्लियामेंट की चर्चा में उसको अकोमोडेट करना ये ज़रूरी होता है। वो हमेशा कांग्रेस पार्टी और दूसरे पार्टियों भी जो सरकार में थे, गवर्नमेंट यहाँ सेंटर में भी, स्टेट में भी, अपोजिशन के मुद्दे को भी अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपको बात करने नहीं दिया जाता है, आपको प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाता, आपको आवाज़ उठाने नहीं दिया जाता। उसके अलावा जो भी यहाँ पार्लियामेंट के अंदर बात कर रहे हैं या जो पार्टियाँ जो इश्यूज रेस कर रही, उनके खिलाफ आप CBI, ED, IT एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे MPs को ऐसा उन्होंने किया कि मजबूर करके अपनी पार्टी में उन्होंने ज्वाइन करवा लिया। तो ये हम लोगों को देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ सिर्फ सांसद ने, जर्नलिस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये फार्मर्स जो किसान अपनी आवाज़ उठा रहे थे वो हैं, मजदूर हैं। आप हिंदुस्तान के कोने कोने में चले जाइए, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, पुलिस का इस्तेमाल करके या एजेंसीज का इस्तेमाल करके इनकी आवाज़ दबाने, इनकी आवाज़ को दबाने की, आवाज़ बंद करने की इन्होंने कोशिश की।